बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं पास एयर ड्रॉप से रिलेटेड। फाइनली पास एयर ड्रॉप से रिलेटेड मार्केट के अंदर काफ़ी सस्पेंस क्रिएट हुआ है। बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में फैली हुई हैं। आप लोगों के भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस, स्क्रीनशॉट आ रहे हैं कि सर क्या ये न्यूज़ रियल है या फेक है। तो सारी डिटेल्स को समझने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा ताकि तमाम सिचुएशन को आप यहाँ पर समझ सकें और रियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी प्री मार्केट स्टार्ट हुई हुई है। जैसे यहाँ पर कोकोइन एक्सचेंज के ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर भी इसकी प्री मार्केट स्टार्ट हुई हुई है। get.io एक्सचेंज के ऊपर आते हैं, यहाँ पर भी इसकी प्री मार्केट स्टार्ट हुई हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम Bybit एक्सचेंज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर भी इसकी प्री मार्केट स्टार्ट हुई हुई है। और तीनों ही एक्सचेंजेस के ऊपर जो इसकी प्राइस शो हो रही है तकरीबन 0.0007 के करीब इसकी प्राइस शो हो रही है। तो इस डिटेल के ऊपर भी बात करेंगे कि यहाँ पर प्री मार्केट के ऊपर जो प्राइस शो हो रही है क्या यही प्राइस आएगी या लिस्टिंग के वक्त इसकी डिफरेंट प्राइस हो सकती है, क्या इससे कम हो सकती है या इससे ज़्यादा हो सकती है, एक यूज़र को यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है और लिस्टिंग के वक्त इसकी क्या प्राइस निकलकर सामने आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो मार्केट के अंदर न्यूज़ वगैरह फैली हुई है इससे रिलेटेड बात करेंगे। जिस तरीके से ये न्यूज़ फैली हुई है कि 11 मार्च को क्लेमिंग स्टार्ट हो जाएगी, 15 मार्च को क्लेमिंग क्लोज कर दी जाएगी, 17 मार्च को डिपॉजिट एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर प्री मार्केट जो get.io के एक्सचेंज के ऊपर जो स्टार्ट हुई हुई है इससे रिलेटेड भी स्क्रीनशॉट मार्केट में फैला हुआ है कि get.io के ऊपर प्री मार्केट के ऊपर जो भी आप बाइंग सेलिंग करेंगे तो आपको पास के पॉइंट्स मिलेंगे, ना कि आपको पास के टोकन मिलेंगे। ये स्क्रीनशॉट मार्केट में फैला हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको पास के पॉइंट मिलेंगे, उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद आपको टोकन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक ये भी स्क्रीनशॉट फैला हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 192 मिलियन की पास की फंडिंग हो चुकी है। तो वाकई अगर 192 मिलियन की फंडिंग अब तक हो चुकी है, आगे नेक्स्ट फंडिंग भी इसकी अगर हो रही है तो हम लोगों को यहाँ पर इसकी प्राइस अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा लिस्टिंग से रिलेटेड बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होने वाला है। बाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या बाइनेंस के ऊपर इसने लिस्ट होना है या नहीं होना। तो तमाम डिटेल्स को समझने के लिए हम सबसे पहले तो आ जाते हैं इनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर जो भी न्यूज़ है इन्हीं न्यूज़ को हम लोगों ने यहाँ पर रियल समझना। एक तो ये इसका ऑफिशियल अकाउंट हो गया। इसके अलावा एक जो अकाउंट है वो भी यहाँ पर रियल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। इसकी अनाउंसमेंट भी हम लोगों को यहाँ पर तकरीबन जो यहाँ पर बिल्कुल रियल देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर जो भी इसकी अपडेट होती है वही अपडेट हम लोगों को ऑफिशियली देखने के लिए मिलती है। और दूसरी रीज़न क्या है यहाँ पर इस अकाउंट को रियल समझने की, क्योंकि यहाँ पर डिस्कॉर्ड के ऊपर अगर इनके ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर हम विजिट करते हैं तो वहाँ पर इसी अकाउंट के थ्रू जो रिप्लाई वगैरह दिए जाते हैं और जो भी रिप्लाई वगैरह दिया जाता है वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट के मुताबिक ही होता है। तो यहाँ पर जो भी अपडेट हम लोगों को मिलेंगी, एक तो इस अकाउंट के ऊपर हम लोग चेकआउट वगैरह करेंगे, दूसरा जो इनका ऑफिशियल ये वाला अकाउंट है इस अकाउंट के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट होगी उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे और इन्हीं अनाउंसमेंट्स को हम लोगों ने यहाँ पर रियल समझना है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्री मार्केट से रिलेटेड के प्री मार्केट कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर स्टार्ट है और जो वहाँ पर प्राइस शो हो रही है क्या वही प्राइस लिस्टिंग के वक्त आ सकती है या उससे ज़्यादा आ सकती है या उससे कम आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके इस अकाउंट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ Bybit की प्री मार्केट की अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस पूरे अकाउंट के ऊपर हम लोगों को get.io से रिलेटेड या कोकोइन से रिलेटेड या दूसरी किसी एक्सचेंज से रिलेटेड हम लोगों को कोई अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पर अगर इस वाले अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं ना तो यहाँ पर सिंपली get.io से रिलेटेड भी अपडेट मौजूद है, कोकोइन से भी रिलेटेड अपडेट मौजूद है और Bybit एक्सचेंज से भी रिलेटेड यहाँ पर अपडेट मौजूद है। और दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि नेक्स्ट एक्सचेंजेस का भी हम लोगों ने वेट करना है, आगे नेक्स्ट एक्सचेंजेस की भी अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, बाइनेंस से रिलेटेड बात करें तो देखिए बाइनेंस का कंफर्म नहीं है, 50-50 चांस है। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट भी हो सकता है और नहीं भी लिस्ट हो सकता है और ज़रूरी नहीं कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के बाद ही हम लोगों को यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिले। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कॉइन होते हैं जो Bybit एक्सचेंज के ऊपर ही लिस्ट होने के बाद हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं, बाद में जाकर कभी वो बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर इस बेस में नहीं पढ़ना कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा या नहीं होगा। अगर लिस्ट हो गया तो हम लोगों को बाद में नेक्स्ट अपडेट के मुताबिक पता चल जाएगा, अभी बेस करने का कोई फायदा नहीं। Bybit भी अच्छी एक्सचेंज और टायर 1 एक्सचेंजेस के ऊपर शुमार किया जाता है तो Bybit के ऊपर भी लिस्ट होने वाला कॉइन हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो मार्केट के अंदर न्यूज़ फैली हुई है get.io से रिलेटेड के get.io के ऊपर प्री मार्केट के ऊपर आपको पास के पॉइंट दिए जा रहे हैं, आपको पास के टोकन नहीं दिए जा रहे। तो यहाँ पर सिंपल सा मेथड आपको बता देता हूँ। get.io की प्री मार्केट के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर पास का कॉइन है आपके पास और यहाँ पर सिंपली ऊपर आपके पास ये मैसेज शो हो रहा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 100 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। और उसके बाद जो कन्वर्ट होने के बाद आप लोगों को पास के पॉइंट के बदले आप लोगों को यहाँ पर टोकन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हम लोगों के पास के ऊपर शो हो रही है। इसके अलावा जो प्री मार्केट के ऊपर इसके दूसरे कॉइन शो हो रहे हैं, यहाँ पर भी अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आने के बाद हमारे पास यही मैसेज शो हो रहा है जो हम लोगों को पास के ऊपर शो
हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर भी हम लोगों को अपना जो ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपना प्री मार्केट के ऊपर बाइंग सेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्री मार्केट के ऊपर बाइंग सेलिंग करते हैं तो यूँ समझ लें कि आपने अपना नसीब सेल कर दिया। ज़रूरी नहीं कि प्री मार्केट के ऊपर जो प्राइस इसकी चल रही हो लिस्टिंग के वक्त भी उसकी यही प्राइस आए। हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग के वक्त जो अच्छी प्राइस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, इसका प्रूफ अगर मैं आप लोगों को दूं, यहाँ पर अगर बेबिट एक्सचेंज के ऊपर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर जो सिंपली इसके पिछले कोइंस पे अगर हम चले जाते हैं जो इसके पिछले प्री मार्केट के ऊपर लिस्ट हुए थे और उसके बाद अब स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर लिस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखें कि ये रेड कोइन है। रेड कोइन की जो प्री मार्केट पर प्राइस चल रही थी इसकी एवरेज प्राइस $0.18 चल रही थी। एक आईपी कोइन प्री मार्केट के ऊपर लिस्ट हुआ था, इसकी जो यहाँ पर प्री मार्केट के ऊपर एवरेज प्राइस चल रही थी $0.07 चल रही थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी स्पॉट ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर प्रूफ आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैं आ जाता हूँ मार्केट के ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखें रेड कोइन की जो अभी करंट प्राइस चल रही है $0.6 इसकी करंट प्राइस चल रही है, जो प्री मार्केट के ऊपर $0.18 यहाँ पर चल रही थी। और इससे ज़्यादा जो हम लोगों को जो हैरान कुन करने वाली बात है ना, हैरान करने वाली बात वो यहाँ पर IPUSDT है। इसकी प्री मार्केट के ऊपर प्राइस चल रही थी $0.07 और यहाँ पर जो इसकी करंट प्राइस चल रही है $4.7। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि $4.7 कहाँ है और $0.07 कहाँ है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि प्री मार्केट के ऊपर आप लोगों को अपना नसीब सेल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट करें इसकी लिस्टिंग का, जो भी कोइन लिस्ट होता है लिस्ट होने के बाद ही आप उन कोइन को सेल किया करें और उससे अच्छा प्रॉफिट हासिल किया करें, क्योंकि यहाँ पर अभी जो प्राइस चल रही है 0.0007 चल रही है। आगे उम्मीद ये कर सकते हैं कि इसकी प्राइस अच्छी निकल कर सामने आ सकती है। इसकी प्राइस 0.01 भी आ सकती है। अगर $0.01 भी इसकी प्राइस आ जाती है तब भी एक यूज़र को यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर यही प्राइस इसकी निकल कर सामने आती है जो इसकी प्री मार्केट के ऊपर चल रही है तो हर यूज़र को यहाँ से $15, $20, $25 से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जितने भी यूज़र्स हैं तकरीबन ज़्यादातर यूज़र्स को 5,000 से लेकर 15,000 तक के कोइंस यहाँ पर रिसीव हुए। अगर मेरी ही बात करें तो मुझे भी यहाँ पर तकरीबन 15,000 के करीब यहाँ पर कोइंस रिसीव हुए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आगे इसकी क्या प्राइस आ सकती है सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो मार्केट के अंदर न्यूज़ फैली हुई है उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो इसकी जो लिस्टिंग के वक्त प्राइस आ सकती है उसके लिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है और इसका मार्केट कैप कितना है और फंडिंग वगैरह इसकी कितनी हुई है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद जो मार्केट के अंदर न्यूज़ वगैरह फैली हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि टोटल सप्लाई इसकी 100 बिलियन की है, 62 मिलियन जो वो कम्युनिटी के लिए रखा है। चलें, ये दो न्यूज़ तो इसकी रियल है। और जो नेक्स्ट न्यूज़ बताई जा रही है कि 192 मिलियन की फंडिंग हो चुकी है। तो $192 मिलियन की फंडिंग से रिलेटेड ना तो अनाउंसमेंट हम लोगों को इस अकाउंट के ऊपर देखने के लिए मिलती है और ना ही जो इसका ऑफिशियल अकाउंट है इस अकाउंट के ऊपर भी अगर हम विजिट करते हैं तो ना ही हम लोगों को यहाँ पर $192 मिलियन की फंडिंग से रिलेटेड कोई अपडेट मिलती है। ठीक है, ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि $192 बिलियन की फंड रेजिंग वाली न्यूज़ जो वो यहाँ पर फेक है। ठीक है, अब इसके अलावा टोटल सप्लाई इसकी है 100 बिलियन की, तो 100 बिलियन को हम लोगों ने मान लिया कि इसकी टोटल सप्लाई 100 बिलियन की। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर प्री मार्केट के ऊपर भी आकर हम चेकआउट वगैरह करते हैं तो यहाँ पर भी इसकी टोटल सप्लाई 100 बिलियन की बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखें सर्कुलेटिंग सप्लाई 50 बिलियन की बताई जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोगों को कंफर्म हो गया कि 50 बिलियन की इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई आने वाली है, तो इसके हिसाब से इसकी प्राइस कितनी आ सकती है। तो इसको हम यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर इसकी 50 बिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई आती है और मार्केट कैप ये तकरीबन अगर $500 मिलियन का भी देता है। अब आप लोग ये बोल रहे होंगे कि $500 मिलियन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर या तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा $200 मिलियन का मार्केट कैप आ सकता है या $100 मिलियन का आ सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो $500 मिलियन का यहाँ पर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि तकरीबन इतना मार्केट कैप इसको देना चाहिए और ऐसा पॉसिबल भी है। इसकी रीज़न ये है कि नंबर 1 तो ये सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट हो रहा है और सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट होने वाला कोइन जो वो अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। इसके अलावा जो इसकी नेक्स्ट रीज़न है वो ये है कि बेबिट एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट हो रहा है और बेबिट एक्सचेंज जो टायर 1 एक्सचेंज के ऊपर शुमार की जाती है और यहाँ पर बेबिट एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होने वाले कोइन अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं और उनका मार्केट कैप भी अच्छा होता है। ठीक है, और दूसरा ये कि मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी हाइप है और अच्छी हाइप होने के बाद जो है सिंपली इसको तकरीबन इतना मार्केट कैप तो लाजमी देना चाहिए। तो अगर ये $500 मिलियन का भी मार्केट कैप दे देता है, 50 बिलियन की इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो इसके हिसाब से इसकी प्राइस जो लिस्टिंग के वक्त हो सकती है तकरीबन 0.007 से लेकर $0.1 तक इसकी प्राइस हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर इसकी प्राइस 0.007 से लेकर $0.01 तक भी आती है तब भी यहाँ पर हर यूज़र को अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। बाकी ये कि इसकी लिस्टिंग
लिस्टिंग के बाद ही हम लोगों को कंफर्म होगा कि लिस्टिंग के वक्त इसकी क्या प्राइस निकल कर सामने आई है। तो ये तो हो गई इससे की प्राइस से रिलेटेड बात। इसके अलावा यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि 11 मार्च को जो सिंपली क्लेम स्टार्ट हो जाएगा, 15 मार्च को जो क्लेम क्लोज कर दिया जाएगा, 17 मार्च को डिपॉजिट एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल होगा। तो क्या ये न्यूज़ भी रियल है या फेक है? तो ये न्यूज़ भी हम लोगों को किसी भी ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये अकाउंट चेक कर लें, इस अकाउंट का नाम जो है सिंपली इस अकाउंट से मिलता जुलता है, तो इस वजह से लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं और इस तरीके के अकाउंट से मिलने वाली न्यूज़ को रियल समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। अभी आप वेट करें, क्लेमिंग से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट अपडेट आएंगी ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इसका क्लेमिंग का प्रोसेस होने वाला है और किस तरीके से हम इनको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस अकाउंट को चेक कर लें। इस अकाउंट के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ये अनाउंसमेंट हम लोगों को रियल मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर इस अकाउंट के ऊपर जो भी अनाउंसमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ये अनाउंसमेंट यहाँ पर रियल होंगी। ठीक है, यहाँ पर 18 मार्च 2025 की अनाउंसमेंट कंफर्म है कि 18 मार्च 2025 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। एक्सचेंजेस के ऊपर कौन कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा? बेबिट के ऊपर, get.io के ऊपर, KuCoin के ऊपर इसके कंफर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सचेंजेस का अभी हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट का वेट करेंगे। जो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी उसके मुताबिक ही हमें पता चलेगा कि आगे इसने बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होना है या दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट होना है या नहीं होना। ठीक है, तो अभी सिंपली आगे जो ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी तक एक्सचेंजेस की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये अपडेट दी गई है द टिकर इस पास 18/3/2025। हो सकता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से इसको थोड़ा सा डिले भी कर दिया जाए, तो अभी नेक्स्ट अपडेट का हम वेट कर लेते हैं। हो सकता है कि 18 तारीख ही को इसकी लिस्टिंग हो जाए, हो सकता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सा इसको डिले भी कर दिया जाए। ठीक है, इसके अलावा सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर ये लिस्ट हो रहा है। अगर हम सोल स्केल के ऊपर आकर पास को सर्च करते हैं तो यहाँ पर भी इसकी 100 मिलियन की टोटल सप्लाई बताई जा रही है और यहाँ पर जो होल्डर्स बताए जा रहे हैं वो 2 होल्डर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप चेक करें 2 होल्डर्स हैं। एक तो यहाँ पर ऑनर है जिसके पास अभी तकरीबन 98 बिलियन के करीब यहाँ पर टोकन मौजूद है और यहाँ पर जो जिस वॉलेट के ऊपर इसने अपने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हैं उस वॉलेट के ऊपर इसकी टोटल सप्लाई का 1.6% मौजूद है, यानी तकरीबन 1.5 बिलियन के करीब टोकन इस अकाउंट के ऊपर मौजूद है। बताया जा रहा है कि ये वाला जो अकाउंट है ये अकाउंट बेबिट का हॉट वॉलेट का अकाउंट है। ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि हम इसको समझे कि ये हॉट वॉलेट है बेबिट का, तो इसका भी हम वेट करते हैं। जिन भी एक्सचेंजेस के ऊपर इसने लिस्ट होना है वो हम लोगों को आगे नेक्स्ट अपडेट के मुताबिक पता चलेगा। अभी से अपने ज़हन को खपाने की या मुख्तलिफ प्रेडिक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी उसके बाद ही हम लोगों को यहाँ पर तमाम सिचुएशन पता चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सिंपली हम आ जाते हैं यहाँ पर इस अकाउंट के ऊपर अपने, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम 3 लाइन्स को ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, होम सेक्शन के ऊपर हम चले जाते हैं। यहाँ पर भी इसकी अपडेट मौजूद है। तो नंबर 1 तो यहाँ पर आप चेक करें कि इसके जो सपोर्टर्स हैं उन सपोर्टर्स के अंदर हम लोगों को यहाँ पर फंटोम भी नजर आता है, ब्लूम भी नजर आता है, मैजिक एडन भी हम लोगों को नजर आ रहा है, जुपिटर भी नजर आ रहा है, सोलाना फाउंडेशन भी नजर आ रहा है। अच्छी पार्टनरशिप है। अच्छी पार्टनरशिप होने के बाद जो है सिंपली हम लोगों को इससे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो इसका टोकनोमिक्स है उसके जरिए हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है कि कम्युनिटी के लिए इन्होंने 62.5% रखा है और यहाँ पर सोलाना ओजी कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर इन्होंने 7.5% रखा है। इसका मतलब ये कि 70% इन्होंने कम्युनिटी के लिए रखा है और तकरीबन 30% इन्होंने अदर साइट्स वगैरह के लिए रखा है। ठीक है, तो अभी ये जो अब तक की अपडेट्स थी जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट के मुताबिक थी, जो रियल न्यूज़ थी, वो सारी की सारी डिटेल्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला इसकी जो भी नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ इसी चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोनों ही को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तमाम अपडेट से भी बाखबर रखा जाता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।